गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया कहा, इसे बैलेंस बनाए रखने के लिए क्या करना है? आपने कहा दूध छोड़ना है, आपने कहा व्हाइट शुगर छोड़नी है, वो घुटनों वाली बात भी अधूरी रह गई है। हालांकि आपने कहा कि खड़े नहीं हो पाएंगे। 3-4 चीजें मैं बताता हूँ। 3-4 चीजें हैं जो इनको आप छोड़कर देखिएगा। हाँ। कई बार लोग इस पर गुस्सा कर लेते हैं। नहीं जी, गुस्सा नहीं करेंगे, छोड़ेंगे, बताएं आप। देखिए, पहली बात है, जो अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, मैं सब लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो बीमारियां कौन सी हो सकती है मैं बताता हूँ। अगर आपका मूड खराब होने लगा है, आपको नींद नहीं आ रही, ओवर थिंकिंग चल रही है, आप किसी भी बात को घंटों तक एक ही बात पर अटके रहते हैं, आपको ओसीडी हो रहा है, यानी कि आप बार बार हाथ धो रहे हैं तो घंटों तक धो रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, ताला चेक कर रहे हैं तो चेक ही कर रहे हैं, एक बात को सोच रहे हैं तो एक ही बात को सोच रहे हैं, खाने पर लगे तो खाते ही जा रहे हैं, किसी अचानक आपको लग रहा है कि मुझे आपने किसी को खाते हुए देख लिया तो मुझे भी भूख लग रही है, ठीक है ना, शाम का समय हो गया, चलो समोसे खाने का टाइम हो गया। याद रखिएगा, ये सब बीमार। और उसके अलावा अगर आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, आपको एंजाइटी रहती है बिना मतलब बॉडी में, पैनिक अटैक आ रहे हैं, इससे भी ज्यादा है कि अगर आपको एक तरह से मैं कहूं, समझाने की कोशिश करूं कि ऑटो इम्यून डिजीज ना हो गई हो। ऑटो इम्यून का मतलब है जब आपकी इम्यूनिटी आपकी बॉडी को मारने लगती है। फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, बालों की जड़ों को आपकी इम्यूनिटी मार देती है। सोराइसिस स्किन की, ठीक है ना, डायबिटीज 1 जब आपकी बीटा सेल्स को आपकी इम्यूनिटी मारती है, तो समझ लीजिएगा कि इस समय आपके लिए चेतावनी है, आप 4 चीजों को छोड़ दें, सिर्फ 1 महीने के लिए छोड़कर देखें। जो प्रॉब्लम्स आपने बताई है ना सर, वो हर दूसरे इंसान को है। मैं कह रहा हूँ हर एक को है, दूसरा भी वो छोड़ना मुश्किल है, वो भी होने वाला है जल्दी। पहली चीज है आप इमीडिएटली मिल्क प्रोडक्ट छोड़ दीजिएगा, इवन दही की फॉर्म में भी, बिकॉज हार्मोन वहां पर भी वही है, वो फर्मेंट कितने हुए कुछ पता नहीं। और दूसरी बात है, अगर आपके घर का दूध है तभी आप समझिएगा कि वो दूध है, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। दूसरी बात है, आप व्हीट छोड़िएगा, वो तो हर घर में बनता है रोटी। अब बनेगा तो देखिए, सिंपल सी बात है। उस व्हीट के ऊपर मैं इतना ही कहूंगा कि आप 2 किताबें पढ़ लीजिएगा, मैं सबको कह रहा हूं। अगर आपको लाखों रुपए बचाने हैं, और मिडिल क्लास फैमिली का आदमी अगर बीमार पड़ता है ना, ये अपराध है उस आदमी का ही, क्योंकि एक बार आप हॉस्पिटलाइज्ड हुए नहीं कि आपके 50, 60, 70, 80 लाख रुपए कभी बर्बाद हो सकते हैं, ठीक है ना। और आप अगली जनरेशन को भी गिरवी रख के चले जाते हैं कई बार लोग, सिर्फ छोटी सी गलती से। और मैं गेहूं के ऊपर बोल सकता हूँ, मेरे घर में गेहूं बोया जाता है, मैं भी एक किसान हूँ, ठीक है ना। अभी अप्रैल में मैं गेहूं भी उठवाने जाऊंगा, मैं गांव का ही आदमी हूँ। तो आप गेहूं की रोटी आप नहीं खाते? नहीं। तो क्या खाएं? मैं रोटी ही नहीं खाता कई बार तो।